Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Parminder and I'm a makeup artist in New Delhi. So आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा. आपको अगर स्मोकी आईज सीखनी है, इजी स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप सीखना है, देन दिस इज़ द वीडियो फॉर यू. आई नो बहुत सारे लोग ऐसे घबरा जाते हैं स्मोकी आईज सुनकर, जैसे पता नहीं क्या हुआ हो स्मोकी आई. बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को और लगता है उन पर सूट नहीं करेगा, भूत लगेंगे स्मोकी आईज करके. ट्रस्ट मी, आई हैव हर्ड दिस. मैं लोगों का स्मोकी आई करने लगती हूँ तो लोग कहते हैं नहीं नहीं उसमें तो भूत जैसे लगने लगते हैं. नो डियर, इट्स रियली अनट्रू. आई हैव डन दिस. आई थिंक आई एम लुकिंग वेरी प्रेजेंटेबल. ऑन डेज व्हेन यू वांट टू अटेंड एन इवेंट, स्मोकी आईज बहुत ही क्लासी लगता है और हर किसी पर सूट करता है. एंड इफ़ यू थिंक कि बहुत मुश्किल है इसको अचीव करना, देन लेट मी स्टॉप यू देयर. आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू अचीव अ ब्लेंडेड स्मोकी आई easily if you watch this video till the end. मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्मोकी आईज कैसे करते हैं easily, step by step. And also not just the smoky eye, I'm also going to teach you how to do your base, achieve a flawless base. कैसे अपने बेस को ब्लेंड करना है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, वेदर चेंज हो गया है तो कैसे अपनी स्किन को प्रेप करना है. Everything is going to be in this video. Also one more thing, आपका स्मोकी आई बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला अगर आपने एक ये चीज़ नहीं करी. That is hit that subscribe button. Really you need to hit that subscribe button because I'm going to get a lot of tutorials for you guys and also product reviews. So guys, this is what I look like. अभी मैं बिल्कुल bare face हूँ. I'm going to teach you this makeup look right from scratch. So winters आ गए हैं, स्किन प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट है. मेकअप करने से पहले आपकी स्किन नरिश्ड और हाइड्रेटेड होनी चाहिए. स्टार्टिंग ऑफ विद द रोज वाटर. ये है नेचुरल वॉश का. आई लव दिस. इसकी मैं 3-4 बॉटल्स ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ. दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड अमेजिंग. I'm just trying to pat it into my skin. Now comes the moisturizer, my holy grail. This is the Cetaphil moisturizer. Amazing, amazing moisturizer. अगर आपका combination या dry skin है, I really like this one. थोड़ा सा लिया, अपनी fingers में rub किया to warm up the product and then massage it. विंटर्स में स्किन कितनी ड्राई और कितनी टाइट लगने लगती है. आई रियली हेट दैट फीलिंग. वैसे तो मेरी स्किन बहुत ड्राई नहीं है बट विंटर्स आते आते तक हो जाती है. एंड दिस इज रियली अमेजिंग. लिप्स पर भी मॉइस्चराइजर लगाना है. अब लिप्स पे थोड़ा सा कलर और बेस देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है द नेचुरल वॉश का लिप एंड चीक टिंट. वेरी अमेजिंग यार. बीटरूट है ये इसमें एज दे क्लेम. कलर तो ऐड हो गया. अब थोड़ा सा नरिशमेंट. ये है लिप बाम दी बॉडी शॉप, आई गेस. यस, दी बॉडी शॉप स्ट्रॉबेरी लिप बाम. सो विंटर्स है इसलिए मैं थोड़ा सा नरिशिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. आवर स्किन नीड्स ऑल द लव इट डिजर्व्स. सो यूजिंग द एल्फ प्राइमर, पुट्टी प्राइमर. You know I love this one, right? अब आपने अपने प्राइमर को लगा लिया है. अब इसको थोड़ा थोड़ा टैप करते हुए मसाज करेंगे. यू नो जो आपके पोर्स है उनको फिल करने के लिए. जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रही हूँ वैसे वैसे अगर आप फॉलो करते हो देन ट्रस्ट मी योर मेकअप विल लुक वेरी फ्लॉलेस. आपका बेस बहुत अमेजिंग लगने वाला है. क्योंकि मेरा तो लगता है ऑनेस्टली, एंड पीपल कीप आस्किंग कौन सा फाउंडेशन लगाया, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें. सो देख लो मेरी यूट्यूब वीडियोज़, यू विल कम टू नो मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ. नाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक कैनवस, मैं अपनी स्किन की जो पिगमेंटेशन है इसको हाइड करूंगी. फॉर विच आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का एज वाइट कंसीलर. आई एम इन द शेड कैरमल. ये मेरी स्किन टोन से हल्का सा डार्क है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है. दिस विल हेल्प इन कलर करेक्शन एज वेल एज हाइडिंग माई डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन. को ट्विस्ट करेंगे, द प्रोडक्ट कम्स आउट. इसके टॉप पर दिस इज अ वेरी कुशनी. अब इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेड एरियाज पे.
अब मेकअप करते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी स्किन को स्ट्रेच करो थोड़ा सा, इससे जितनी भी क्रीज लाइंस हैं उनके अंदर भी प्रोडक्ट जाएगा और अच्छे से ब्लेंडिंग होगी। बहुत लोगों को देखा होगा जिनकी क्रीज लाइंस के अंदर प्रोडक्ट अच्छे से नहीं गया होता है और वो बहुत अलग से दिखती हैं। एंड इफ यू डोंट वांट टू बी दैट पर्सन, देन स्ट्रेच योर फेस एंड देन अप्लाई योर मेकअप एंड ऑल्सो ब्लेंड इट। अब लग गया है हमारा कंसीलर फॉर कलर करेक्शन। नाउ लेट्स ब्लेंड इट, टेकिंग अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन इसको पैट करना है ऐसे ऐसे। ब्यूटी ब्लेंडर गीला नहीं होना चाहिए, डैम्प होना चाहिए। डैम्प मतलब आपने पानी में डाला, उसको अच्छे से निचोड़ा, एक्सेस वाटर निकाल दिया, देन दैट्स डैम्प। अब इसको हम पैट करेंगे अच्छे से एंड वी विल नॉट स्वाइप दिस। स्किन को स्ट्रेच करते हुए ब्लेंड करना है, hiding our raccoon eyes as if we are not using Netflix until 2 or 3 a.m. Now for the foundation I'm thinking कि मैं ये Forever 52 का Pro Artist use करूँ. If you want to see the review for this one, then I have it on my channel. I'm taking a few pumps of it. बहुत thick है ये, इसकी consistency. Easily एक pump आता नहीं है. Grabbing this much amount on the back of my hand, dotting it all over my face. I feel this is the best way to apply foundation. Since this is a little lighter for my skin tone right now, तो मैं इसमें ये वाला भी मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा शेड अपना। इसमें मेरा शेड है, दिस इज FLF 004 और जो प्रो आर्टिस्ट है इसमें है मेरा शेड BUF 006 संडे। थोड़ा सा इसको मैं लूँगी अपने हाथ पर और इसको भी बीच बीच में लगा दूंगी। This is how you mix your foundations and get your exact tone. Now patting it. अब आप नोटिस करोगे कि मैं कैसे अपना फाउंडेशन ब्लेंड करती हूँ, ऐसे पैट कर करके, ऐसे नहीं। This is so easy and quick. Literally I'm doing it in front of you guys. मुझे 5 सेकेंड भी नहीं लगे और मेरा आधा फेस जो है, इतना चीक एरिया है, वो ब्लेंड हो गया। If you use the right techniques और अगर आपका स्किन प्रेप अच्छा है, then your foundation will blend easily. आपका मेकअप जल्दी होगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, बहुत एफर्टलेस होगा एंड बहुत फ्लॉलेस भी होगा। You just have to follow the steps that I'm telling you. Blend, blend, blend. Now मेरा फाउंडेशन हो गया ब्लेंड, सो आई एम गोइंग टू सेट इट विद अ लूज पाउडर। मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का लूज पाउडर और बिकॉज हम स्मोकी आई भी करने वाले हैं तो हमारे अंडर आइज को हमें बहुत अच्छे से बेक करना होगा ताकि अगर जितना भी फॉल आउट हो वो हमारे लूज पाउडर पर आए, ना कि हमारे बेस पर आए, बिकॉज हमें पूरा मिटा कर फिर से करना पड़ेगा वरना वो। सो टेकिंग इट ऑन द पफ। एज यू कैन सी मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ, अंडर आइज पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच, इसको कहते हैं बेकिंग। जब तक हमारी अंडर आइज बेक हो रही है, लेट्स स्टार्ट विद द स्मोकी आई। नाउ फॉर द आई शैडो, जो हमारा मेन है स्मोकी आई, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये मॉर्फी का पैलेट। मैंने बहुत यूज़ करा है इस पैलेट को। दिस इज़ 3502 and I will show you how this one looks. So this is the palette. This has all the beautiful shades, all the neutrals, warms, browns, mauves. This is really amazing. इसमें start and finish
भी है फाउंडेशंस की, सॉरी आई शेडोज़ की, एंड दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग. सो ना यू हैव रियली नाइस ट्रांजिशन शेड्स. अब इसमें ये एक है जो मुझसे टूट गया है, एंड आई हैव सीन जिसके पास भी ये पैलेट होता है उसका ये शेड जाता ही जाता है. दिस इज़ द ब्लैक शेड जो कि इसमें था, जो टूट गया है. विल रियली लाइक दिस आई शेडो पैलेट अगर आपको बहुत बेसिक मेकअप करना होता है और अगर आपको एनहांस्ड आई मेकअप चाहिए, देन यू कैन रियली इन्वेस्ट ऑन दिस वन. Amazing palette. So starting with the transition shade, we are using this shade, first shade of the palette, and taking a fluffy brush, tapping off the excess like this. देख लो कितना जो आई शेडो है वो उड़ रहा है हवा में. दिस इज़ वेरी नेसेसरी. क्यों करते हैं हम ये स्टेप? क्योंकि जब आप सीधा लेकर ऐसे ही अपने आईज पर लगा लोगे इसको, तो क्या होगा, जो भी फॉल आउट है, जो ये हम झाड़ के निकाल रहे हैं ना आई शेडो एक्स्ट्रा, वो सारा आपके फेस पे गिरेगा और आपका सारा बेस खराब करेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टैप ऑफ द एक्सेस. सो ये हो गया, इसमें से हमने लिया ऐसे प्रोडक्ट, टैप ऑफ. नाउ यू हैव टू क्लोज योर आईज. अब क्रीज लाइन क्या होती है? आई एम कमिंग अ लिटिल क्लोजर टू द कैमरा टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइज. अब क्रीज लाइन क्या होती है? ये जो मेरी लाइन जा रही है, दिस इज द क्रीज लाइन. इसमें आपको आपके प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करना होता है ना. आपको इसको कैसे ब्लेंड करना है अच्छे से? हमने इसको यहाँ पर रखना है, अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रश को सॉरी, और हमें इसको यहाँ पर रखकर स्मॉल सर्कुलर मोशंस में ब्लेंड करना है ऐसे, और विंडशील्ड वाइपर मोशंस में. When you use your brush like this, this is called windshield wiper motion. and जब आप इसको यहाँ पर रखकर ऐसे small circular strokes की use करते हो, that is the circular motion. It has to be a mix of both. Now the transition shade has to be very close to your skin color. अगर आप इसके ऊपर कोई भी आई शेडो लगाते हो तो ये अच्छे से blended लगे आपकी स्किन में. Now there are two options that you can do. जब आप स्मोकी आई कर रहे हो तो आपका जो ये ब्लैक के बाद जो आपका ट्रांजिशन शेड आता है, उसमें आप बहुत सारे कलर्स यूज़ कर सकते हो. जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब वो स्मोकी आई करते हैं तो ट्रांजिशन जो बनाते हैं वो हल्का सा पिंक का बनाते हैं, कुछ लोग मॉव का बनाते हैं, कुछ लोग ऑरेंज का बनाते हैं, कुछ लोग ब्राउन का बनाते हैं. इट इज़ टोटली योर कॉल. मैं इसमें आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. मैं शायद इसमें कोई रस्ट कलर लूँ या मॉव कलर लूँ. लेट मी सी. नाउ टेकिंग दी डार्कर ब्राउन शेड हियर. इससे हल्का सा डार्क है, बहुत डार्क भी नहीं है. टैपिंग ऑफ द एक्सेस, और इस कलर को हम बिल्ड करेंगे अब अपनी क्रीज लाइन में ऐसे. अब आप देखोगे ध्यान से तो जो मेरी पहले जो क्रीज लाइन थी वो इतनी ज़्यादा डिफाइंड नहीं लग रही थी, अब जितनी लग रही है. बिल्कुल हल्का सा हमने शेड यूज़ करा है, और दिस इज़ वेरी इजी टू क्रिएट. और इसको आप नेचुरल मेकअप की तरह भी यूज़ कर सकते हो. लाइक आई सेड कि आप कोई भी ट्रांजिशन शेड यूज़ कर सकते हो. आई एम फीलिंग कि मैं थोड़ा सा मॉविश के साथ इसको ब्लेंड करूँगी. सो मैंने यहाँ पर ये शेड लिया है, हल्का सा मॉविश है ये, नॉट वेरी पिंक. टैपिंग ऑफ द एक्सेस. एंड यू कैन सी मैं बहुत कम ब्रशेस चेंज करती हूँ, बहुत ज़्यादा आपको ब्रशेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. और थोड़ा सा मैं अपनी आईलिड पर भी आ रही हूँ अंदर की तरफ, और थोड़ा सा इसको एनहांस करने के लिए मैं अपने आउटर कॉर्नर पे इसको टैप करूँगी ताकि जो कलर का बिल्डअप है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए. आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी जो ये आईब्रो बोन है ना, इस पे आप ज़्यादा ना जाओ. आपको थोड़ा सा एक गैप रखना है अपनी आईब्रो और अपने जो ये आई शेडो है उसमें. अब इसी पैलेट में से मैं हल्का सा और डार्क मॉव लूँगी. पहले मैं यूज़ कर रही थी ये वाला, अब इससे हल्का सा डार्क मॉव मैं लूँगी. इसको पिक करूँगी, इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पे रखूँगी अभी बस. अब आप लोगों को लगता होगा कि स्मोकी आई करने के लिए सीधा ब्लैक कलर लिया, ब्लैक आई शेडो पूरे अपनी आंखों पे लगा लिया. नो, दैट इज़ नॉट द सीन. एंड ऐसे आपको बिल्ड करना होता है. नाउ आई एम टेकिंग अनदर ब्रश जिसमें कम प्रोडक्ट है, कोई कलर नहीं है ज़्यादा. अभी आपको मुझे यहाँ पे ज़्यादा ये कलर पे ऑफ लग रहा है, तो मैं इसको क्लीन करूँगी और ब्लेंड करूँगी ऐसे.
नाउ टू ऐड द ब्लैक टू आवर आईलिड्स वी विल यूज़ अ काजल. आप कोई भी काजल ले सकते हो जो स्मज फ्री हो, जो बिल्कुल फैल जाएगा. दैट विल नॉट वर्क और पूरी आपको रकून आइज दे देगा, विच आई तो ऑलरेडी हैव. सो आई एम टेकिंग दिस फॉरएवर 52 का काजल. यू डोंट हैव टू गो स्ट्रेट इन विद द ब्लैक आई शैडो. वो अगर आप करोगे तो जो आपकी इंटेंसिटी है ब्लैक की वो बहुत कम रहने वाली है और आपका जो ब्लैक है बहुत पैची लगेगा. सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू ग्रैब एन आई पेंसिल, ब्लैक आई पेंसिल. और ज़्यादा मतलब आईलिड पे पूरा फैलाना नहीं है, बट हाँ इतने एरिया को आप कवर करोगे. जो ये इतना एरिया है इसको हम कवर करेंगे ब्लैक काजल से. आई थिंक मैं आपको जब ऐसे करके दिखा रही हूँ तो मेरे हाथ की वजह से कवर हो रहा है. आई विल शो इट टू यू गाइज ऑन दिस आई. वेट. बहुत रफली करना है, यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज. से बंद करके देन हमें इसको करना है ब्लेंड. ऐसे मैंने थोड़ा सा ऊपर तक लगाया है और उसके लिए मैं ले रही हूँ ऐसा छोटा ब्रश और मैं इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से. नाउ रिमेंबर, काजल करना एक प्ले टाइम होता है, आप लगा के बहुत देर छोड़ नहीं सकते हो. द प्ले टाइम इज जब तक वो थोड़ा सा यू नो जो आपने लगाया हुआ है हल्का सा इसमें क्रीमी कंसिस्टेंसी रहती है, देन आप उसको ब्लेंड करेंगे. ये नहीं कि आपने उसको छोड़ दिया, आप घूम रहे हैं इधर उधर फिर आप उसको ब्लेंड कर रहे हो. सो यू हैव टू करना है. रिमेंबर, अगर आपका आई शैडो सॉरी काजल जो है अगर ऑलरेडी ड्राई हो चुका है तो आपको ब्लेंडिंग में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है. सो एज सुन एज यू अप्लाई द काजल जस्ट कीप ब्लेंडिंग इट. और ज़्यादा बाहर नहीं जाना है आपको अपनी आई के. नाउ वंस यू ब्लेंड योर काजल, ये इतना ब्लेंड होने वाला है. अब आती है हमारी बारी ब्लैक आई शैडो की, जिससे हम अपने स्मोकी आई को और डेप्थ और अच्छे से पैक कर सकेंगे. सो मेरी मॉफी पैलेट में ब्लैक गायब था, एज आई टोल्ड यू. सो आई एम ग्रैबिंग दिस मार्स की आई शैडो पैलेट. दिस इज रियली अमेजिंग. देन आई एम गोइंग टू ग्रैब द ब्लैक फ्रॉम हियर. इसको हम लेंगे ऐसे ब्रश पर, टैप ऑफ द एक्सेस. ब्लैक में तो बिल्कुल मत भूलना बिकॉज सब कुछ फॉल आउट हो जाएगा. टेक दिस. नाउ जितना भी आपका ये जो काजल है ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है, आपको अपने आई शैडो ब्रश को इसके आउटर्स पे अच्छे से ब्लेंड करना है. टेकिंग इट हियर और ऐसे, बिकॉज आपने नोटिस करा होगा कि जो काजल है वो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है. तो अब हम इसके आउटर स्पेस को ब्लेंड करेंगे ऐसे. स्मॉल सर्कुलर मोशंस एंड विंडशील्ड वाइपर मोशंस वर्किंग टुगेदर. जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपका काजल पैची लग रहा है, यू हैव टू अप्लाई इट देयर एज वेल. घबराना नहीं इतना सारा ब्लैक देखकर. अभी इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे. थोड़ा सा पैची लगने वाला है इनिशियली, but wait for the end result. You have to trust the process always. Grabbing another brush जो थोड़ा सा बड़ा है साइज में, इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है जिससे मैंने पहले ब्लेंडिंग करी थी. Now taking it on the outer corner. अब इसको अच्छे से ब्लेंड करो. कुछ प्रोडक्ट नहीं लेना, अपने ब्लैक और ट्रांजिशन कलर को अच्छे से ब्लेंड करना है. This will take a little time. So you have to be very patient with this one. जितना ज़्यादा आप इसको ब्लेंड करोगे आप नोटिस करते जाओगे कि ये जो ये ब्लैक है और ट्रांजिशन कलर है इसके बीच की जो हार्श लाइन्स है वो कम होती जा रही हैं एंड ये बीच में ब्लेंडेड लगने लगेगा बहुत ज़्यादा. सो कीप ब्लेंडिंग एंड कीप डूइंग लाइक दिस. अब इसको अच्छे से और ब्लेंड करने के लिए मैं बीच में वही मॉव कलर लूँगी और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी. आउटर कॉर्नर्स पे गए, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड.
You guys please let me know if you want to learn how to do brown smoky eye, because I know बहुत लोगों के लिए black में सीधा jump करना बहुत difficult होगा, blending game बहुत अच्छी होनी चाहिए. So I can also teach you brown smoky eye, बहुत ही wearable लगता है, but if you want it you have to comment down below. अगर आपको लग रहा है कि आपका black जो है वो कम हो गया है blending कर करके, then आप थोड़ा सा और black add कर सकते हो taking the same brush. So मैंने black लिया है, tapping off the excess, और इसको हल्का हल्का मैंने पैटर्न करा है. और जो स्मोकी आई की ब्यूटी होती है वो होता है कि आपकी आईलिड्स पर भी स्मोक्ड हो और जो आपकी लोअर लैश लाइन है वो भी अच्छे से ब्लेंडेड हो और स्मोक्ड आउट हो. सो उसको हम कैसे करेंगे, दैट आई विल टीच यू. अब हम इसमें करेंगे रिवर्स. हम पहले लगाएंगे यहाँ पे ब्लैक, उसके बाद हम डालेंगे ट्रांजिशन कलर. फॉर द ब्लैक आई एम यूजिंग द सेम ब्रश और हम अच्छे से इसको अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाएंगे एंड ऑल्सो स्ट्रेच. अब जो ब्लैक आई शेडो है हमारे लोअर लैशेस पे भी लग चुका है. नाउ वी हैव टू ब्लेंड इट नाइसली और हम इसको अच्छे से ट्रांजिशन कलर के साथ ब्लेंड करेंगे. नाउ टेकिंग द सेम ब्रश और इस पे मैंने वही मॉव कलर लिया है, टैपिंग ऑफ द एक्सेस. नाउ हम इसके नीचे से थोड़ा सा शुरू करेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्लैक के साथ. नाउ वी आर हाफ वे थ्रू. हमने अपने आईज का मेन बेस क्रिएट कर लिया है, बट बिफोर गोइंग अहेड आई एम गोइंग टू डू माई बेस नाइसली. और जितना भी ये बेकिंग हो रखी है इसको डस्ट ऑफ कर दूंगी, वरना मेरी जो आईज है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी, आई मीन द अंडर आईज. आई एम टेकिंग अ फ्लफी ब्रश लाइक दिस और जितना भी ये एक्सेस पाउडर है इसको मैं अच्छे से डस्ट ऑफ करूँगी, बट स्लोली, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी फॉल आउट हुआ होगा हमारे बेस को ख़राब कर सकता है. स्ट्रेच, lightly dust it off. अब आती है हमारे बेस की बारी. अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए मैं ऐसा डार्क कलर का कॉन्टोर लूंगी, अपने ब्रश पे इसको स्वर्ल करूंगी और अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी यहाँ से. आपको अपने ईयर की स्टार्टिंग से यहाँ से लेना है और देन नीचे करना है. बहुत नीचे तक नहीं आना वरना आपका फेस बहुत ड्रूपी लगेगा. एंड देन एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप क्रिएट करना है. नाउ जो सेकेंड सेगमेंट होगा हमारा कॉन्टोर का वो होगा हमारी जॉ लाइन. वी विल गिव आवरसेल्व्स अ फेक जॉ लाइन, रिपीटिंग द सेम स्टेप्स ऑन द अदर साइड एज वेल. hiding that double chin और थोड़ा सा फोरहेड पर भी. Now our beauty blender is back in the game. इसको हम लेंगे और ऐसे ही टैपिंग मोशन में ब्लेंड करेंगे. ब्लेंड करते हुए यू हैव टू रिमेंबर आपको ऐसे इसको घसीटना नहीं है, बिकॉज जितना भी आपका बेस है वो खराब हो जाएगा. और ऐसे ऐसे ब्लेंड करना है. मेक श्योर कि अपवर्ड मोशन हो, ऐसे डाउनवर्ड मोशन ना हो. यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए आई यूज दिस ऐसे वाला मोशन. आई डोंट नो व्हाट मोशन इज दिस, बट कुछ चीज़ें खुद की इन्वेंट करी हुई होती है, यू डोंट नो, बट यस मेकअप कर करके खुद ही आ जाता है कि हाँ ऐसे करने से ज़्यादा बेटर हो रहा है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन ऑल दीज ईयर्स बाय माई सेल्फ. आई एम अ सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट अभी तक तो. सो ब्लेंडिंग इट. Now to give myself a flush of color, I'm going to use this lip and cheek tint again. इसको मैं अपनी फिंगर्स से यूज करूंगी. थोड़ा सा मैंने ऐसे अपनी फिंगर्स पर लिया और इसको टैप टैप किया ऐसे. नोज पे भी थोड़ा सा. ठीक है. अब इसको ब्लेंड करने के लिए आप अपने फिंगर्स से भी ऐसे ऐसे करके ब्लेंड कर सकते हो. बहुत धीरे धीरे, रगड़ना नहीं है, बहुत धीरे धीरे. सर्कुलर मोशन. आई नो भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट डोंट वरी, सब कुछ फिक्स होने के बाद नहीं लगेगा. एंड यू हैव टू ब्लेंड लाइक दिस. यू नो स्मोकी आई इज़ अ वेरी ट्रिकी मेकअप. अगर आप ना स्मोकी आई कर रहे हो ना तो आप अपने बेस को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करना पड़ेगा.
बिकॉज स्मोकी आई आपके आईज पर बहुत ज़्यादा फोकस क्रिएट कर देता है. सो टू बैलेंस इट आउट यू हैव टू डू योर बेस ऑल्सो वेरी नाइसली. ये मेरी फिंगर्स से जितना ब्लेंड हो सकता था मैंने कर लिया. नाउ आई एम गोइंग टू ग्रैब माई ब्यूटी ब्लेंडर अगेन और इसको मैं अच्छे से टैप करूँगी. अब आती है बारी हमारी आईब्रोज़ की. हमारी आईब्रोज़ जो है हमारे फेस को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं, स्ट्रक्चर देती हैं हमारे फेस को. सो फॉर द आईब्रोज़ आई एम यूजिंग दिस एसेंस का मेक मी ब्राउ जो है, और इसको मैं लूँगी ऐसे स्पूली पे. मेरा मन नहीं है ज़्यादा अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करने का. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो फाइबर्स होते हैं और ये आपकी आईब्रोज़ को बहुत अच्छे से शेप भी दे देता है और सेट भी कर देता है. जितने भी स्पार्स एरियाज है वो भी फिल कर देगा. यू एक्चुअली हैव टू फिल इन योर ब्राउज ऑल्सो, या तो आईब्रो पेंसिल से या तो पाउडर से, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट इन द मूड ऑफ दैट टुडे. अब अपने फेस को थोड़ा सा और चिजल दिखाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये ओफ्रा का ब्रॉन्जर. इसको मैं ऐसे अपने ब्रश पर लूँगी. थोड़ा सा बड़ा ब्रश है ये. टैप ऑफ द एक्सेस और इसको हम करेंगे ऐसे प्लेस. adds a very beautiful color to your face. बहुत अच्छे से ब्राउन्स कर देता है. जहाँ जहाँ भी कॉन्टोर लगाया था वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगाओ. नॉट वेरी हार्श लाइन्स बट blend it like this. नाउ यू हैव टू गो इन विद अ लाइनर. अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो थोड़े से स्पार्स एरियाज आपको बहुत अपनी क्लोज लैश लाइन के पास दिखेंगे. फॉर दैट यू कैन यूज़ एनी लाइनर. उसी काजल के साथ आप लाइनर भी लगा सकते हो. बट हेयर आई एम यूजिंग दिस मार्स का लाइनर. दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड मार्स एक बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है. आई रियली लाइक देयर प्रोडक्ट्स. और ये है लाइनर इनका. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई अ थिन लाइनर. You don't have to be precise with this one, okay? मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ये सब कर रहे होगे आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि आपका लाइनर जा कहाँ रहा है. ब्लैक के ऊपर दिख भी नहीं रहा. बट ट्रस्ट मी, डोंट स्किप दिस स्टेप बिकॉज दिस इज द डिफरेंस विच क्रिएट्स योर मेकअप. अ बैरियर बिटवीन अ प्रोफेशनल एंड एन अनप्रोफेशनल मेकअप. ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं. Now I have to give some volume to my lashes also, for which I'm using this Maybelline ka Sky High mascara. Really amazing. So 2 or 3 coats of this one will do the job. You have to मस्कारा लगाते हुए मुंह अपने आप खुल जाता है, राइट? आई डोंट नो, इट्स वेरी वियर्ड. नाउ गोइंग इन विद द लिपस्टिक. आप कोई भी लिपस्टिक लगा सकते हो ऑफ योर चॉइस. ब्राउन, न्यूड, मॉव, anything. But the basic rule of lipstick says when your eyes are that dark you have to keep your lips nude. So I'm going to grab my favorite lipstick. ये है Hot Latte by Color by. Oh my god, ये मैं कितने यूज़ कर चुकी हूँ, पता नहीं कितनी बार मंगवा चुकी हूँ. And this still remains my favorite. बहुत ही amazing shade है. Not very pink, not very brown. There is a tone of brown in this one, a hint of mauve in this one.
perfect nude. And honestly, all my friends asked me ये कौन सी lipstick है. All of them bought it, and really amazing shade. You must get this one for yourself. Isn't this an amazing shade? Daily wear में भी ये lipstick बहुत amazing लगती है, and you must try this one. Now let's put on some lashes by Hot Lash. These are their magnetic lashes and this is really amazing. But इसका एक review भी बहुत जल्दी आने वाला है. I will post it on my channel, so stay tuned for that as well. And अब क्या रह गया? Oh yes, highlighter and fixing. So for the highlighter, I'm using this Becca Champagne Pop highlighter. ये discontinue हो गया है, but I guess ये Smashbox के साथ collab में मिल रहा है Nykaa पे. So you must get your hands on this one. I'm using the tiniest bit on my nose, ऐसे. Some of the products I like using with my hands only, with my fingers only. हमेशा हर product के लिए आपको brushes और tools की ज़रूरत नहीं होती है. So I'm going to put my highlighter on my cheekbones, highest points of my cheeks, a little on the chin. थोड़ा सा temples पर भी. Now what you have to do is, if you're using your fingers, take your pinky finger, सबसे छोटी वाली finger. Now you have to apply it on your brow bone. यहाँ पर eyebrow के बिल्कुल नीचे ऐसे. Okay? I don't know, I want to keep my hair a little messy like this. I'm liking this look. I don't want to straighten my hair today. I've used these earrings and I'm quite happy with the look. And yes, the last step is a setting spray. Amazing setting spray, NYX का matte finish setting spray. I am telling you, MAC का setting spray भूल जाओगे. Get this one. You know, I feel so happy when your makeup turns out to be good. मुझे बड़ी अच्छी feeling आती है, बहुत satisfaction feel होती है. So guys, I hope you liked this video, and if you did, then hit that like button and share it with your friends, especially with someone who fears smoky eye और जिसको लगता है कि smoky eye करना बहुत difficult है. All the products used in this video are in the description box below. Don't forget to check that one also out. And also, I keep posting mini tutorials and also short reviews on my Instagram page as well. Don't forget to follow that one as well. We'll meet in the next video. Until then, bye bye, take care.